आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 7,658 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 3,605 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 24,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,72,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन नीचे 23,900 के लेवल पर और 24,000 के लेवल पर 2,17,000 का बड़ा पुट राइटर भी बनता हुआ नजर आया। नेक्स्ट एक्सपायरी 4 जुलाई की रहेगी और इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.42 के साथ डाटा पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स फ्लैट क्लोज हुआ है, लेकिन मार्केट के अंदर देखे तो निफ्टी ने पूरा 24,000 का आंकड़ा कल टेस्ट किया। 24,090 का लेवल, 24,000 के अबव क्लोजिंग देने में बड़ा कामयाब होता हुआ नजर आया। मार्केट बड़ी रैली तैयारी करता हुआ नजर आया कि मार्केट एक बाई ऑन डिप्स, मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट आती है, बाई ऑन डिप्स बड़ी अच्छी रिकवरी करता है, फिर गिरावट आती है और मार्केट फिर रिकवरी करता है, फिर थोड़ी गिरावट, फिर रिकवरी। यानी मार्केट का जो ट्रेंड जो कल दिखाया गया है, एक तरह से एक पॉजिटिव दिखाया गया कल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि मार्केट बाई ऑन डिप्स के माहौल में है। लेकिन आज कुछ बातें, चीजें बदल जाएंगी, आज कुछ ऐसा डाटा आ चुका है, तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट से तो संकेत हमें मिले जुले संकेत नजर आए हैं और यहां से भी लगातार अगर हम देखें, एक बड़ा ऑपरेटर लगातार खरीदारी करके बैठा हुआ है। तो ऐसे में कल जो हाई बना है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बना है 24,090 का एरिया, यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बिल्कुल है। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने जो बाई ऑन डिप्स का लेवल ऐसे दिखाता हुआ गया है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ आगे बढ़ा है। लगातार मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारे पास एक लेवल ठीक 23,950 का एरिया आ रहा है। 23,950, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से बार बार सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ा है, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो कहानी फिर खराब हो जाएगी 23,800 के लिए। ये नीचे का एरिया है जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आए और यहाँ पर बड़े ऑपरेटर की इतनी बड़ी खरीदारी, इससे पहले देखो 19 तारीख को खरीदारी आई थी 7,908 करोड़ की, जहां पर आपने बैंक निफ्टी में बड़ी रैली देखी थी 1,400-1,500 पॉइंटों की, उसके साथ डीआई की भी खरीदारी आई थी। लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो यहां पर सिर्फ एफआई एक पूरी तरह से बुल बनता हुआ नजर आया। कल मार्केट के अंदर 7,658 करोड़ की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ एफआई की तरफ से देखने को मिली है। डीआई ने तो बिकवाली किया है बिल्कुल 3,605 करोड़ का, यानी वो सिचुएशन नजर नहीं आई है जो 19 तारीख को नजर आई थी, क्योंकि उस दिन तो हमने देखा था कि बैंक निफ्टी रैली करता हुआ नजर आया था। दोनों तरफ से निफ्टी में भी तेजी थी और बैंक निफ्टी में। कल सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवलों से आई बिकवाली, दबाव बार बार बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में बैंक निफ्टी ने निफ्टी का साथ छोड़ दिया, अब निफ्टी अकेला रह गया ऊपर के लेवलों पे। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो डीआई की तरफ से जो बिकवाली हुई है, ये एक बियर का काम करता हुआ कल नजर आया, यानी ऊपर के लेवलों पे प्रॉफिट बुकिंग इसकी जारी देखने को मिली है। तो ऐसे में दोनों का डाटा देखने के बाद एफआई और डीआई बुल और बियर, तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के अंदर 4,052 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार आप देख रहे हो मार्केट डे हाई पे हाई लगाता जा रहा है, डेली नया हाई बन रहा है और ये खरीदारी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार छोटी सी बिकवाली आती है, प्रॉफिट बुकिंग करता है, फिर से खरीदारी। लगातार पिछले कुछ सेशनों से भी यहाँ पे भी खरीदारी देखने को मिली थी, उसके बाद थोड़ी सी बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर इस खरीदारी के मुकाबले ये प्रॉफिट बुकिंग थी। अब फिर प्रॉफिट बुकिंग और फिर ये खरीदारी, यानी मार्केट है जो एक लेवल जो बना चुका है, अपर साइड का ट्रेंड बिल्कुल बना चुका है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम करने की तैयारी भी मार्केट कर चुका है, क्योंकि ये दोनों बड़े ऑपरेटर, ये जो हम डाटा देख पा रहे हैं
सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर देखा गया है, जो ये खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर इनका डाटा देखना बड़ा जरूरी, क्योंकि हम भी रिटेलर हैं और रिटेलर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो डाटा देखने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले टेक्निकल व्यू देखते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशियो 1.42 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये एफआईडीआई का डाटा देखना जरूरी, फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन कहाँ पे कितनी बनी है, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह से ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का जो डाटा है हम पहले चेक करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले जो रिटेलर था 40% कॉल की साइड पोजिशन बना के बैठा, 59% पुट की साइड। अभी रिटेलर कहाँ पे चला गया है? 34% है कॉल की साइड, 65% है ये पुट की साइड पोजीशन बना के चला हुआ है। यानी पूरी तरह से अगर हम देखें 6% ये पोजीशन कॉल की साइड से शिफ्ट करके, और ये पोजीशन कहाँ पे लेके जा रहा है? पुट की साइड पोजीशन लेके गया है। यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर यहाँ पर रिटेलर एक ओवर सोल्ड जोन की तरफ लेके जा चुका है। यानी यहाँ पर इसकी तरफ से देखने को मिल रहा है कि यहाँ से बिकवाली आएगी। लेकिन मार्केट जो है डेली नए हाई पे आई, थोड़ी सी गिरावट दिखाता है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ नए हाई की लेवल की तरफ बढ़ने की तैयारी कर जाता है। यानी बाई ऑन डिप्स के माहौल के साथ मार्केट तेजी बनाए हुए है पूरी तरह से। रिटेलर पूरा ट्रैप होके बैठा हुआ है। यानी बार बार अगर हम देख पा रहे हैं तो रिटेलर का चल नहीं पा रही है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88%, 11% शॉर्ट। फ्यूचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला रिटेलर की साइड से। लेकिन ओवरऑल 88% फ्यूचर को तो लॉन्ग कर रहा है। लेकिन ऑप्शन में पुट की साइड 65% के बाद बैठा हुआ है। उसको लगता है कि मार्केट के अंदर ऊपर के लेवलों से आई बिकवाली। लेकिन डीआई की साइड से अगर हम देखें 3605 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। ये बिकवाली क्या कैश और फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी आई है? तो इसका डाटा 2 दिन से हम चेक कर लेते हैं। तो डीआई जो है एक तरह से पहले अपनी पोजीशन को बना के बैठा था 38% कॉल की साइड और 61% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा डीआई। अभी डीआई की अगर देखें तो डीआई 38% पे आ रहा है, ये कॉल की साइड ही और 61% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। कैश मार्केट के अंदर देखें तो यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है इसकी, और ऑप्शन के अंदर इसने कोई बड़ी पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट नहीं की है। लेकिन 61% के साथ ये अपनी पोजीशन कहाँ पे बैठा हुआ है? बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है। यानी ऊपर के लेवलों से एक बिकवाली का दबाव की तैयारी कर चुका है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें यहाँ पर 6.10% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93% शॉर्ट। अभी क्या आ रहा? 1.95% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 98% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला है। यानी पूरी तरह से पोजीशन जो है यहां पर 5% भाई सारा ही माल बेच दिया पूरी तरह से, 98% आ गया है। ये है डीआई की बिकवाली। पूरी तरह से फ्यूचर से भी पैसा निकाल लिया गया है। यानी डीआई ने ऑप्शन में पैसा नहीं लगाया है, वहां भी बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है, और फ्यूचर से भी पैसा निकाल लिया, कैश से भी बिकवाली किया। तीनों सेगमेंट में इसका दबाव देखने को मिल रहा है डीआई की साइड। लेकिन मार्केट जो है नए हाई पे हाई लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। अब ये तो रिटेलर और डीआई तो देख पा रहे हैं कि भी ऊपर के लेवलों से बिकवाली कर रहे हैं। आखिर ये बिकवाली आ रही है तो कहाँ गई फिर? मार्केट तो नीचे आता है। देखो कल भी मार्केट ऐसे ही चलता गया ऊपर की तरफ, ये कैसे आ रही है कि नीचे? लेकिन हमें क्या टेक्निकल को साथ में लेके चलना है। तो टेक्निकल लेवल को देखो, एक एक लेवल आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ मैंने बताए हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अगर आप अभी भी समझे तो मार्केट नीचे से बॉटम जोन बना के आगे बढ़ जाता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा? 24,090 का लेवल, यानी ठीक 24,100 का लेवल। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए कॉल वाइल की स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर की साइड एक ब्लैंक एरिया नया हाई बनाता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन नीचे से ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। मार्केट ऊपर जाता है
ऊपर के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो इस लेवल तक हम मान सकते हैं पहले लेवल कि ये लेवल हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से सपोर्ट करती हुई आ रही है, कोई अभी नहीं आ रही है, पिछले कुछ दिनों से आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में लगातार बता रहा हूँ हर वीडियो के अंदर। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो ये एक एरिया इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 23,950 का लेवल आता है। 23,950 से यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो ये कहानी फिर गड़बड़ा जाएगी और ट्रेंड बदल जाएगा मार्केट का। और ऐसे में जो अभी बुल मार्केट बना हुआ है फिर बियर हावी होता हुआ नजर आएगा। अभी तो बियर की वाट लगी हुई है, लेकिन अब बियर राजा बनने वाला है। 23,800 का एरिया रहेगा फिर पुट वालों के लिए। अभी तो कॉल वालों के दिन चल रहे हैं, अब पुट वालों के दिन भी चलेंगे क्योंकि दोनों के दिन तो चलते ही चलते हैं। लेकिन 23,950 ब्रेकडाउन होता है तब तो यहाँ से पुट का मोमेंटम हमें 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग पुट साइड 800 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के पास रहेगा सपोर्ट एरिया नीचे ही साइड 23,670 तक का एरिया। ये ऐसे मार्केट के अंदर अब देखना ही है कि मार्केट देखो पॉजिटिव ओपन होगा, ये तो कंफर्म है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रहा है, लेकिन गैप अप के साथ भी ओपन हो रहा है वो भी डाटा समझ में आ जाएगा अभी कितना गैप अप है पोस्ट मार्केट के अंदर। और गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है तो मार्केट कितना हाई लेवल के साथ ओपन होता है और उस लेवल पे टिक पाता है नहीं टिक पाता है। तो यहां पर हमारे पास एक बार डाटा को पूरा कंफर्म समझें तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहां पर कल बैंक निफ्टी कुछ अलग संकेत देता हुआ नजर आया, इसको इग्नोर नहीं कर सकते बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर बिकवाली आई कल थोड़ा सा संकेत नजर आया है तो उसके बाद संभल नहीं पाया है। एक तरह से यहां पर नया हाई जरूर लगाया, ऊपर से रिजेक्शन दे दिया गया बिल्कुल, और नया हाई लगाने के बाद 53,180-90 का एरिया जो हाई लगाए रेफरेंस रहेगा। लेकिन उसके बाद आती है बड़ी बिकवाली। ये कैंडल को देखो, इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लो को भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, लेकिन नीचे एक सपोर्ट थी उसको बिल्कुल बार बार, यानी ट्रेंड अगर हम देख पा रहे बैंक निफ्टी का नेगेटिव होता हुआ जरूर जा रहा है, लेकिन नीचे से सपोर्ट मिलती हुई नजर आई और ये सपोर्ट है 52,650 का एरिया। यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड एरिया रहेगा हमारे पास ठीक एक सपोर्ट ये वाला नीचे 52,380 का लेवल। 380 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड ये जो प्राइस एक्शन बना के आगे गया था ये नीचे का एरिया फिर ठीक 52,000 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। ये है पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग। भाई कॉल वालों के दिन कैसे आएंगे बैंक निफ्टी में? कॉल वालों के दिन तब तक बने रह सकते हैं जब तक 52,650 के ऊपर है, तो यहां से रिकवरी की संभावना जरूर रहेगी क्योंकि बार बार सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ये दीवार जो है बार बार अगर इसको हथौड़ा मारा जाएगा यानी बार बार टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है तो ये दीवार खोखली हो जाती है और दीवार खोखली होने के बाद गिरने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग दीवार है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 380 और 52,000 के लेवल भी मार्केट दिखाता हुआ फिर से नजर आए बैंक निफ्टी। लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट क्या बोल रही है, क्या वो सपोर्ट करेगा? तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से अगर हम देखें यूरोप के बाजारों से शुरू करते हैं पहले फिट्स यूके के अंदर, तो यहाँ पर क्या नजर आया 45 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। टैक्स जर्मनी की साइड 55 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है। सीएसई फ्रांस की साइड जाए 78 पॉइंट की गिरावट है, 1% से ज्यादा गिरावट। तो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है दबाव है, मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, तेजी नहीं बोल सकते यूरोप से। नैस्डैक यूएस मार्केट 53 पॉइंट की तेजी जरूर है, एक फ्लैट बोल सकते हैं। निक्की जापान एशिया मार्केट 325 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। ये चिंता का विषय है, मार्केट के ऊपर दबाव डलता हुआ नजर आएगा। S&P 500 4 पॉइंट की तेजी है, फ्लैट। डाउ जोन 36 पॉइंट की तेजी है, पूरी तरह से फ्लैट बोलेंगे इसको, कोई बड़ा संकेत नजर नहीं आया है पूरे ग्लोबल मार्केट से, यानी मिले जुले संकेत है तो एक दबाव जरूर नजर आ रहा है कि फ्लैट तकरीबन ज्यादा देखा जा रहा है। तो दबाव है मार्केट के ऊपर और अब ये काफी दिन से ये चल रहा है तो ये दबाव मार्केट आज झेलता हुआ भी नजर आ सकता है। कितना दबाव होगा वो यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर बताने वाला है। ये क्या कर रहा है, लगातार कैश के अंदर 7,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी आई है। कौन है वो बड़ा ऑपरेटर? वो है FII। पिछले 2 दिन का डाटा देखो इसका
66% पोजीशन कॉल की साइड थी और 33% पुट की साइड। अभी क्या कर लिया है, 81% आ गया है कॉल की साइड, 18% शॉर्ट की साइड। पूरी तरह से एक ओवरबोट जोन आ चुका है एफआई की तरफ से, यानी 81% पोजीशन ये चला गया है पूरे 15% लॉन्ग साइड एक ही दिन में। ये है पॉजिटिव ट्रेंड। कैश के अंदर इसकी खरीदारी बिल्कुल आई है, ऑप्शन के अंदर इसकी खरीदारी बिल्कुल आई है, और स्टॉक फ्यूचर में 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 43% शॉर्ट। अभी आ रहा है 57%, 42% शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन यहाँ भी लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, यानी मार्केट के ट्रेंड जो बना हुआ बाई ऑन डिप्स, एक आदमी ऑपरेट करके चल रहा है, ऑपरेटर ने ऑपरेट ही कर दिया है, ऑपरेटर ने ऑपरेट कर दिया मार्केट पूरी तरह से। अब यहां पर देखो कैसे ऑपरेट कर दिया है, वो बात को समझना है। प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से डेटेंगे। अभी यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, बाई ऑन डिप्स का माहौल, लगातार खरीदारी किए जा रहा है, किए जा रहा है। प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से देखें तो प्रो भी 50% था, अब आ चुका 42%। 8% माइनस होकर ये कॉल की साइड से पुट की साइड चला गया 57%, यानी प्रो ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है। कोई नहीं रुकना चाहेगा इतने हाई लेवल पे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 62% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 37% शॉर्ट। अभी क्या आ रहा है, 72% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 27% शॉर्ट करके गया है, यानी यहां पर 10% पोजीशन लॉन्ग शिफ्ट कर रहा है। यह है प्रो की कहानी कि अभी उसको लगता है ये रोल ओवर पोजीशन आई है, जो कल एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, ये रोल ओवर पोजीशन आ चुकी है कि नेक्स्ट जुलाई मंथ के अंदर ये सिनेरियो क्या दिखाने वाला है, लॉन्ग की साइड दिखाया गया है प्रो का डाटा। लेकिन ऑप्शन की अगर हम बात करें, चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद रिटेलर नेगेटिव जा चुका है, पुट की साइड, डीआई भी पुट की साइड है, एक एफआई है जो लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है, वो भी आवर बोट जोन में, आवर बोट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा उसको। और प्रो की साइड से देखें तो 57%। 3 ऑपरेटर जो है मार्केट के ऊपर दबाव डालते नजर आएंगे, तो ऐसे में एक संभावना बन जाती है कि नीचे से तो खरीदारी की तैयार बैठा ही है एफआई, लेकिन ऊपर के लेवलों से अभी भयंकर वाला दबाव रहने वाला है मार्केट के ऊपर, एक बिकवाली भारी बनती हुई नजर आए। पहली तो बात, मार्केट एक आवर बोट जोन में जा चुका है, सीधी सी बात है कि मार्केट ओवरबोट जोन में जा चुका है, एफआई एक ओवरबोट जोन में जा चुका है, डीआई, रिटेलर, प्रो ये क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठ चुके हैं। तो उधर से ग्लोबल मार्केट से भी कोई बड़े पॉजिटिव संकेत नजर नहीं आए हैं। प्री ओपनिंग की बात करें, मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ गैप अप ओपन होता हुआ जरूर नजर आए, लेकिन ऊपर के लेवलों से एक बिकवाली का दबाव मार्केट झेलता हुआ नजर आएगा, ऐसे में नीचे सपोर्ट लेवलों तक। तो ये मार्केट के पास क्या है कि अब मार्केट के पास एक ओवरबोट जोन से निकलने के लिए ऊपर के लेवलों से भारी बिकवाली बाजार करता हुआ नजर